डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 का ये पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम बिलो। द क्रोमेट आयन इज स्क्वायर प्लेनर। गलत स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि क्रोमेट्स आर टेट्राहेड्रन। ओके, डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट्स। सही स्टेटमेंट है, क्योंकि डाइक्रोमेट्स को बनाने के लिए सबसे पहले क्रोमेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन क्रोमाइड and then chromates are converted into dichromates by addition of concentrated H2SO4. The green magnet ion is diamagnetic. स्टूडेंट गलत हो गया। देखिए, जो मैग्नेट आयन है बेसिकली ये होगा Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 6. The electronic distribution of manganese is 3d5 4s2, right? So there are 7 electrons for bond making at manganese, लेकिन यहां पर only 6 electrons have been involved in the bond making. 1 electron is left, and that is why it is paramagnetic. Okay, next, dark colored K2MnO4 disproportionates in a neutral or acidic medium to give permanganate. सही स्टेटमेंट है। मैं एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। देखिए, मैग्नेट आयंस exist only in strongly alkaline medium. On addition of excess water or acid, they undergo disproportionation into magnet and MnO2. Okay, now I will balance this reaction. Oxidation state 6, 7, 4, right? तो +6 से +7 गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, और यहां 6 से 4 में 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 नेगेटिव इधर है और 6 नेगेटिव स्टूडेंट यहां पर है। तो हमने क्या किया, यहां पे 4H+ को ऐड कर दिया and plus 2 water. Okay, so the disproportionation of magnet ions with increasing oxidation number of transition metal, ionic character of oxide decrease. देखिए, जैसे सपोज करें स्टूडेंट्स, हमने यहां पर ले लिया एक V2O3, V2O4, V2O5. Oxidation state of vanadium is 3, 4 and 5. So for a given element, for a fixed elements, और इसकी कई अगर ऑक्साइड्स हैं, तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट बढ़ता है, आयनिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो आयनिक करेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, आयनिक करेक्टर डिक्रीज होगा, ये ऑर्डर होगा। द मोस्ट आयनिक विल बी व्हाट, V2O3, एंड द लीस्ट आयनिक विल बी V2O5. तो देखिए यहां क्या लिखा है, विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल, आयनिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज। सही स्टेटमेंट है। सो आंसर इज BDE. ओके, so students, answer is A, BDE only. Next question. Alkaline oxidative fusion of MnO2 gives A, which on electrolytic oxidation in alkaline solution produces B. Okay, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या हुआ, alkaline oxidative fusion of MnO2. इसका मतलब ये हुआ कि MnO2 को अगर एल्कलाइन मीडियम में हीट किया जाता है और रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द बोल्टन फेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, देन व्हाट हैपेंस। देखिए स्टूडेंट, हमने यहां पर MnO2 ले लिया, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया,
सॉलिड स्टेट में, या इसकी जगह हम पोटेशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं सॉलिड स्टेट में। एन प्लस ऑक्सीडेटिव यहाँ पे फ्यूजन है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को लाने के लिए या तो एटमॉस्फेरिक एयर यूज कर लें, या इसकी जगह पर हम पोटेशियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं और इसको हीट किया जाए। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द मोल्टेन फेज, तो इससे ऑक्सीजन मिलेगी। वो ऑक्सीजन क्या करेगा, मैग्नीज 4 को ऑक्सीडाइज करेगा मैग्नीज 6 में, बिकॉज मीडियम इज एल्कलाइन, और यहां बन जाएगा स्टूडेंट्स K2MnO4। K2MnO4 बन जाएगा, जो कि ग्रीन कलर का मेल्ट होगा यहां पर, ग्रीन। ओके, इसको इन्होंने A कहा है, दिस इज A, राइट। और फिर इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन in alkaline medium, so it oxidizes into KMnO4, KMnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दिस इज B। सो A and B are respectively students ऑप्शन A। देखिए ये गलत हो गया क्योंकि Mn2 7 लिखा हुआ है यहाँ पे। ये स्टूडेंट देखा जाए तो इससे यहां सही, लेकिन इसके कारण यहां पे गलत हो गया। ये ऑप्शन में दोनों गलत, ये दोनों गलत लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन अल्कलाइन मीडियम परमैग्नेट ऑक्सीडाइजेस I- इनटू आयोडेट, ऑप्शन ए। न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम परमैग्नेट oxidizes I- into iodate, while potassium permanganate oxidizes I- into iodine in acidic medium। तो एसिडिक मीडियम में I- का ऑक्सीडेशन I2 में होगा, और फेंटली अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैग्नेट I- को ऑक्सीडाइज करेगा आयोडेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। वैकर प्रोसेस, इसमें देखिए वैकर प्रोसेस में यहाँ पे पैलेडियम होता है ना, PdCl2 होता है, इसलिए ये गलत हो गया। पॉलीथीन प्रिपरेशन यानी ज़िगलर-नाटा कैटालिसिस, ये कैटालिस्ट हो गया, सही है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इमल्शन यूज होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर, सही है। और हेबर प्रोसेस में आयरन यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, KMnO4 decomposes on heating at 513 Kelvin to form O2 along with this. Okay. So question number 5 में students, when potassium permanganate is heated at 513 Kelvin, it decomposes to potassium magnate K2MnO4 having green color, plus MnO2 is formed along with release of oxygen. It looks black. Okay. So students, decomposes on heating this one, K2MnO4 and MnO2, ये जा रहा है ऑप्शन, सही है ए ऑप्शन। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे Mn लिखा हुआ है और ये KO2, ये भी दोनों गलत हैं। ये दोनों स्टूडेंट गलत लिखे हुए हैं। ये यहाँ पे, ये तो पहला ऑप्शन सही है लेकिन ये गलत हो गया, इसके कारण ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जिंक, कैडमियम, मरकरी? They exhibit high enthalpy of atomization as D subshell is full। स्टूडेंट गलत हो गया। स्टूडेंट जिंक, कैडमियम और मरकरी तीनों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लिखना चाहें तो देखिए ऐसा होगा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, इन सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा N-1 D10 NS2। तो इनफिल्ड सबसेल के कारण
इन मेटल के एटम का मेटालिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? वीक होगी, एंड दैट इज व्हाई यू नो देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर वेरी लो, देयर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑब्वियसली यहां पर कम होगी क्योंकि इनकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कम है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी कम है, और इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो टोटल क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबकी कम है। ओके, जिंक and cadmium do not show variable oxidative state while mercury shows +1 and +2 स्टेटमेंट सही है। देखिए जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेटिव स्टेट शो करेगा, कैडमियम +2 शो करेगा, वहीं पर मर्करी मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक फॉर्म में मिलता है। कंपाउंड्स ऑफ जिंक कैडमियम एंड मर्करी आर पैरामैग्नेटिक नेचर। स्टूडेंट गलत हो गया आप, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहां पर अगर हम जिंक 2 ले लें, देखिए जिंक 2+, कैडमियम 2+, मर्करी 2+, इन सभी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आएगा N-1 D10. No unpaired electron is there and that is why they are diamagnetic. Okay. Next students, zinc, cadmium and mercury are called soft metal. Obviously सही है because इनके melting points काफी कम है, because strength of metallic bonding among the atoms of these metals are weak. Okay. So students यहां पर आएगा B and D only. Answer is Delhi. Now question number 7 students. Question number 7. Choose the correct statements from the following. Mn27 is an oil at room temperature. सही है. It is green colored. Actually oil होता है, green colored होता है. V2O4 reacts with acid to give VO2 plus. देखिए अब यहां पर जब भी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, V2O4 की रिएक्शन अगर एसिड के साथ होती तो यहां स्टूडेंट ऑक्सोकेटायन बन जाता है, और ऑक्सोकेटायन स्टूडेंट यहां पर बनेगा VO बेसिकली 2+, ऑक्सीडेटिव स्टेट यहां पे 4 आएगा। ओके ठीक है ना, ये बनेगा। जबकि यहां क्या लिखा हुआ है, अगर इसकी बात किया जाए तो स्टूडेंट इस वाले केस में देखिए VO2 and 2+ अगर लिखा गया, इसका मतलब वेनेडियम की ऑक्सीडेटिव स्टेट 6 हो गई, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसलिए स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत हो गया। नाउ CRO इज ए बेसिक ऑक्साइड, सही है। V2O5 डजंट रिएक्ट विद एसिड, गलत हो गया, ठीक है ना, doesn't react with acid, तो V2O5 student reacts with, okay, V2O5 reacts with acid as well as alkalis, acid as well as alkali दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, बिकॉज V2O5 एम्फोटेरिक है और एम्फोटेरिक में टुवर्ड्स एसिडिक करेक्टर यहां पे मिलता है, ठीक है ना। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट A and C, B. Now students, next question 8. In aqueous solution chromium 2+ is reducing while Mn3+ is oxidizing in nature. सही स्टेटमेंट है। उसका रीजन ये है स्टूडेंट, देखिए E0 chromium 3+ chromium 2+ is equal to -0.41 volt, ठीक है ना, while E0 Mn3+ Mn2+ प्लस 1.57 वोल्ट, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि क्रोमियम 2 का कन्वर्जन क्रोमियम 3 में फास्ट होगा, यानी क्रोमियम 2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग कैरेक्टर। उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि एक्वस मीडियम में क्रोमियम 3 इज मोर स्टेबल, एक्वस मीडियम में क्रोमियम 3+ इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ, यानी T2G के ऑर्बिटल्स में फील्ड होगा, देखिए Eg आ गया और ये T2G 1 2 3 डेल्टा O, ओके। और अगर हम क्रोमियम ये लेते हैं
6 2 प्लस, देखिए Eg T2G 1 2 3 and 4. So students, hexa aqua chromium 2 ion is less stable as comparison to hexa aqua chromium 3 ion because in tripositive cation T2G is filled, यानी इसकी CFSE वैल्यू ज्यादा होगी जो कि हाइड्रेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेगी, जबकि यहां पर इसके CFSE वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है ना। दूसरा बात यहां पर स्टूडेंट यह है कि जैसे मैग्नीज के बारे में अगर हम बात करें तो मैग्नीज 2 प्लस इज 3d5, ठीक है ना। तो क्रोमियम 2 क्रोमियम 3 में जाना चाहेगा, लेकिन मैग्नीज 3 मैग्नीज 2 में आना चाहेगा। इससे होगा क्या कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अटेन होगा, और इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसका रीजन हम लोग पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व देन इनकम्प्लीटली फिल्ड S1। तो असर्शन सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स, आंसर बनेगा दिल्ली, ठीक है ना। A and R are true and R is the correct explanation of A. Okay. क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स देखिए, जिगलर कैटालिस्ट टाइटेनियम, फोर्थ ब्लड पिगमेंट आयरन 3, विल्किंसंस कैटालिस्ट रोडियम 1, विटामिन B12 कोबाल्ट 2, 4-3-1-2 आंसर ए। डायमैग्नेटिक लैंथेनाइट आयंस आर, देखिए स्टूडेंट्स, सीरियम, प्रासोडायमियम, नियोडायमियम, ठीक है ना। सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन 4f1 5d1 6s2, ठीक है ना। देन स्टूडेंट्स नियोडायमियम बन जाएगा 4f2 4f3 5d0 6s2, 4f4 5d0 6s2, ठीक है ना। सीरियम फिर प्रासोडायमियम, वैसे अगर यहां पे डी में इलेक्ट्रॉन रहता तो 4f2 5d1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होगा 4f3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, तो न्यूडायमियम 3+ का मतलब हो गया स्टूडेंट 4f3, ठीक है ना। यूरोपियम 3+, 4f6, लुटेशियम 3+, 4f14, यूरोपियम 3+, 4f6, लैंथेनम 3+, ज़ीनॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, सीरियम 4+, ज़ीनॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यानी डायमैग्नेटिक होंगे। न्यूडायमियम 3+, 4f3 और सीरियम 4+, ज़ीनॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, सो आंसर इज सी, डायमैग्नेटिक लैंथेनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट, लैंथेनाइट्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, तो अगर कोई लैंथेनाइट +4 में तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा, अगर +2 में तो उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, स्टेबल, और यहां पूछा गया रिड्यूसिंग एजेंट, ऑब्वियसली बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, Iron-3 catalyzes reaction between iodide and persulfate ion in which, देखिए I- ions are oxidized by peroxydisulfate ions in the presence of iron catalyst, rather ferric ion as a catalyst. Okay. So student, according to theory of catalysis, first of all, catalyst react with the one of the reactant. तो देखिए यहां पर I- one of the reactant, it exhibit reducing character,
Okay, ferric ion exhibit oxidizing character, oxidizing character. Okay, ये बन गया I2 प्लस फेरस आयंस का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, ठीक। नाउ द सेकेंड रिएक्टेंट रिएक्ट विद द reduced form of the catalyst Rn2 plus peroxydisulfide ions. So it will oxidize ferrous into ferric ion. Catalyst is regenerated and peroxydisulfides are reduced to sulfate ions. Okay, तो पूछा देखिए इसमें क्या गया, in which Rn3 oxidizes iodide ions, सही है। फेरिक आयन ऑक्सीडाइजेस पेरोक्सिस, गलत हो गया क्योंकि इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग इसमें भी ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर है। रिड्यूसेस, ये भी गलत हो गया क्योंकि इनमें रिड्यूसिंग और इसमें आयोडाइड में भी रिड्यूसिंग करैक्टर। Rn2 रिड्यूसेस पर सल्फेट, सही है। Rn2 रिड्यूसेस पर सल्फेट इनटू सल्फेट आयंस व्हाइल इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू व्हाट, फेरिक आयंस। तो ए और डी सही जा रहा, आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। The higher oxidation states are more stable down the group among transition elements unlike the p block elements. देखिए, क्रोमियम, CrO3, मोलिब्डेनम एंड वुल्फ्रम। वहीं पर स्टूडेंट एक केस लेता हूं, CO2, SiO2, SnO2, सॉरी जर्मीनियम पहले लिख देता हूं, GO2, SnO2 एंड PbO2। तो स्टेबिलिटी यहां पे डिक्रीज कर रही, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, और इस केस में स्टेबिलिटी यहां पर क्या हो रही, इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। यानी फॉर फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जैसे हम नीचे किसी डी ब्लॉक के ग्रुप में नीचे आते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, बिकॉज यहां पे Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि CrO3 इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एज कंपेरिजन टू मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है ना, विच इन टर्न इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग देन वुल्फ्रम ऑक्साइड। जबकि इस वाले केस में PbO2 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग देन SnO2। ओके, तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट, कॉपर कैन नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वीक एसिड, सही है स्टूडेंट। उसका रीजन क्या है कि कॉपर हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए डाइल्यूट एसिड से लाइक H2SO4 HCl के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। तो दोनों स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। ओके, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, सी। नाउ 14 क्वेश्चन, electronic configuration of copper 2 is 3d9 whereas that of copper 1 is 3d10, which of the following is correct? copper 2 is more stable, स्टूडेंट सही है। स्टेबिलिटी, ये स्टेटमेंट सही जा रहा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 1 एंड कॉपर 2 डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्ट, ये स्टूडेंट गलत हो गया। देखिए, किसी केटायन की स्टेबिलिटी एक्वस फेज में डिपेंड करती स्टूडेंट्स उसके Srp वैल्यू पर, है ना, ठीक है ना, उसमें कई सारी एंथैल्पीज इन्वॉल्व है, ठीक। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत हो गया। कॉपर 1 एंड कॉपर 2 आर इक्वली स्टेबल, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कॉपर 2 इज लेस स्टेबल, गलत हो गया, आंसर इज ए, ठीक है ना। एक्चुअली कॉपर 2 इज मोर स्टेबल बिकॉज जब कॉपर 1 से कॉपर 2 में हम जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है दैट इज कंपनसेटेड बाय हायर हाइड्रेशन एनर्जी, यानी बहुत
हाइड्रेशन एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत नेगेटिव होता है, ठीक है ना, इसलिए अक्सर कभी कभी नेगेटिव साइन को लेते हुए हम बोल देते हैं बहुत लो हाइड्रेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, identify the incorrect statement about group 15 elements. Dinitrogen is a diatomic gas which acts like an inert gas at room temperature. सही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स है ना। नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 945 किलोजूल पर मोल होता है स्टूडेंट। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3, जैसे हाइड्रेट में अमोनिया में हो गया है ना, तो यहाँ पे फास्फीन में हो गया, N2O3 हो गया है ना, N2O3 हो गया, P2O3 हो गया, N2O5 हो गया, P2O5 हो गया, S2O5 हो गया, ये हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, सही है, क्योंकि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ही एटम के साथ या सेकंड ग्रुप के दूसरे एटम के साथ जनरली पी पाई बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ये गलत हो गया, देखिए इनर्ट पे इफेक्ट लगेगा तो नीचे आने पर +3 ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। जैसे बिस्मथ है, बिस्मथ की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। नाइट्रोजन शोज ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 6, स्टूडेंट गलत है, क्योंकि जब यहाँ पे ठीक है ना इलेक्ट्रॉन नहीं तो आंसर बनेगा ABC, ABCBD। ओके, AC answer is okay. Choose correct answer from the given options. BD only, DE only, ACE only. Okay. देखिए आंसर इसमें ABC जा रहा है, आई थिंक सम मिसप्रिंटिंग इज देयर। ओके, डाइनाइट्रोजन, अब मैं चेक कर रहा हूं दोबारा। डाइनाइट्रोजन डायटोमिक गैस विच एक्ट्स लाइक इनर्ट गैस एट रूम टेम्परेचर, सही स्टेटमेंट है। The common oxidation state of these elements are -3, +3 and +5, सही है। Okay. Now nitrogen gas has unique ability to form p pi bond, सही स्टेटमेंट। Stability of +5 ऑक्सीजन increases, ये गलत हो गया, डेली गलत है। डी और ये देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, इसलिए नहीं हो सकता, डी आ रहा है इसलिए नहीं हो सकता स्टूडेंट्स, और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहां पर देखिए डी आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहां पर ACE भी नहीं हो सकता, इसका मतलब यहां पे कुछ मिसप्रिंटिंग है स्टूडेंट्स इन ऑप्शंस में। तो मेरे हिसाब से या तो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पर E आ गया तो E भी नहीं हो सकता, 6 कोवेलेंसी तो हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम 5, ठीक है ना। ओके, कोवेलेंसी की स्टूडेंट कितनी आएगी यहाँ पर 4 आ जाएगी, ठीक है ना। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए O डबल बॉन्ड O एंड OH, कोवेलेंसी 4, 1 2 3 4, कोवेलेंसी 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 और कोवेलेंसी 6 लिख दिया, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते, ABC कर देते हैं, यहाँ पे इसको C बना दीजिए और आंसर बन जाएगा दिल्ली, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंटिंग है, गलत है। ओके, सो स्टूडेंट दिस कंप्लीट्स दिस वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स।